दिल्ली की आउटर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आउटर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ ने गांजा तस्करी के मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये तीनों दिल्ली के रैनोला से गांजा तस्करी का काम करते थे और सूचना के आधार पर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ है बताएं। अ, इस मामले में 24 जून को हमारे स्पेशल स्टाफ को एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रनोला पीएस के एरिया में एक मेल एंड एक फीमेल गांजा बेच रहे हैं और उनके पोजीशन में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ गांजा है। उसके लिए हमने टीम इमीडिएटली गठित की और वहाँ पर रेड डाली। तो उससे हमको 2 लोग एक मेल एक फीमेल गिरफ्तार किए हमने वहाँ से, और उनके पोजीशन से हमने 7 किलो गांजा भी रिकवर किया और एनडीपीएस की उचित धाराओं के अंतर्गत हमने रनोला पीएस में केस रजिस्टर किया। फिर उसके बाद जो इसमें लेडी है सोनी, उसको जेसी भेज दिया गया जुडिशियल कस्टडी में, और उस जो मेल है लाल बाबू, उसकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड ली गई। और उससे फर्दर जो पूछताछ की गई उसमें निकल के आता है कि एक दूसरा व्यक्ति जिसके बिहाफ पे लाल बाबू एंड सोनी ये गांजा बेच रहे थे वो मुकेश है। और मुकेश का फर्दर पूछताछ करते हुए तफ्तीश करते हुए हम वहाँ तक पहुँचते हैं मुकेश तक। तो मुकेश तो हमको ईगरली नहीं मिलता है। मुकेश बिहार से बिलोंग करता है, वो शायद बिहार की तरफ भागा हुआ है अभी, उसके पीछे भी हमने टीम लगाई हुई है। वो तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन सुजीत हमको मिल जाता है और सुजीत के पोजीशन से हमको 33 किलो गांजा और रिकवर होता है। तो कुल मिलाकर हमारी जो रिकवरी है 40 केजी गांजा की है। और इसमें हमारे पास सोनी, लाल बाबू और सुजीत हमारे पास हमने अरेस्ट किए, जिनमें सोनी जुडिशियल कस्टडी में है, लाल बाबू और सुजीत हमारे पास पुलिस कस्टडी में है, इंट्रोगेशन चल रहा है। और हमने टीम बनाई हुई है, फर्दर लिंक्स इसमें ओपन हो रहे हैं, जिसमें सुधीर और शिवालिक 2 लोग और निकल के आ रहे हैं जो बिहार के हैं, जो इस चैन सप्लाई में मेन लोग हैं। और एक जैसे मैंने पहले बताया मुकेश, वो भी बिहार के ही हैं। तो तीनों लोग बिहार के हैं और उनके लिए हमने टीम बनाई हुई है, कोशिश कर रहे हैं कि उनको पकड़ा जाएगा। और प्रोफाइल क्या है सभी आरोपियों की जो पकड़े गए हैं? सोनी और लाल बाबू अनपढ़ हैं और लेबरर किस्म के लोग हैं। और सुजीत जो है ये तीसरी पास है, 3rd क्लास तक पढ़ा हुआ है। और मुकेश, शिवालिक एंड सुधीर के बारे में अभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि सोनी जो थी ये गांजे की ही सप्लाई के केस में बिहार में एक बार पहले भी अरेस्ट हो चुकी है। और गांजा बरामद हुआ कितनी कीमत का हुआ ये बात? कीमत एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। कोई नहीं सर, आप हाँ, वो डिफ़र करती है हर जगह, कितनी क्या है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, बट इट्स अ ह्यूज अमाउंट और काफ़ी कॉस्टली होगा। हम कॉस्ट के हिसाब से नहीं देखते चीज़ों को पुलिस में, हम डैमेज के हिसाब से देखते हैं कि अगर ये कंज्यूम किया जाता तो कितने लोगों को डैमेज किया होता। तो इसमें यही है कि सोनी पहले भी बिहार के अंदर अरेस्ट हो चुकी है गांजा सप्लाई केस में। और जो सुजीत है वो एक मर्डर केस में बिहार में ही इसने अपने चाचा का मर्डर कर दिया था। उस केस में ये बेल पे चल रहा था और इसने दोबारा इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होकर के अरेस्ट हुआ है वो। सर, दिल्ली में कोई आपराधिक मामले हैं इनके ऊपर? दिल्ली में अभी तक इनका कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है निकल के। सोनी का और सुजीत का बिहार में इन्वॉल्वमेंट निकल के आया है। सर रिकवरी कहाँ कहाँ से की? रिकवरी जो 7 किलो की है वो हमने रनोला में पुलिस कॉलोनी के पास से की है, इनके रेजिडेंस से जहाँ पे ये रह रहे थे। और दूसरी जो 33 किलो की है वो द्वारका मोड़ से की है। इस्तेमाल तस्करी कैसे करते थे? ट्रेन से आते थे या फिर कोई गाड़ी से लेकर आते थे दिल्ली में? देखिए, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हमने इसमें टीम लगाई हुई है। जैसे फर्दर चीज़ें निकल के आएंगी आपको और जानकारी दी जाएगी। बाकी अभी सिर्फ इनके पोजीशन से ये चीज़ें निकाली गई हैं। हमारा प्रयास पहले ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हम कर पाएँ, उसके बाद इसके मॉडस ऑपरेंडी। और ज़्यादा रिकवरी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है इस बात की, क्योंकि हमने इनके जो फर्दर लिंक्स हैं, जैसे मैंने बताया कि सुधीर, शिवालिक, मुकेश जो कि अब्सकॉन्डिंग हैं, उनके पीछे हमने टीम लगाई हुई है, बिहार भी भेजी हुई हैं। तो फर्दर लिंक खुल सकते हैं। हम आशान्वित हैं इस बात को लेकर के कि फर्दर हमको कुछ रिकवरीज भी मिलें, और फिर उसके बाद हम इसका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे कि कहाँ से और चैनल्स खुल रहे हैं। हम फर्दर लिंक पे जा रहे हैं, अभी बैकवर्ड लिंक बाद में देखे जाएंगे। सर, गांजे के अलावा और क्या अन्य मादक पदार्थ में संलिप्तता पाई गई है?
अभी तक जो तफ्तीश हुई है उससे सिर्फ गांजे पे ही इन लोगों का मेन फोकस रहा है और इनका इन्वॉल्वमेंट भी उसी के रिगार्डिंग रहा है। और इसके अलावा किसी मादक द्रव्य के व्यापार में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं पता चला है और पता चलेगा तो वो तफ्तीश का विषय है।